हवा चली है कि शीतल चुनरिया तो आज प्रहलाद के ऊपर आ गई जो ब्रह्मा ने दी थी, और बुआ होलिका जल करके खा गई। प्रहलाद फिर पहुंचे, चुनरी ले जाके दी, कहा पिताजी बुआ तो चली गई, चुनरिया छोड़ गई। अंत में आज हिरण्यकश्यप ने एक खंभ गर्म करवाया है, और उसी खंभ को जब गर्म करवाया लाल हो गया तो प्रहलाद को लेकर के पहुंचे, बोले बोल तेरा राम कहाँ है, तेरा नारायण कहाँ है। तब प्रहलाद ने कहा पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरा राम नहीं हो। आज उसी समय कहले क्या इस खंभ में है? प्रहलाद ने कहा है। बोले तलवार में की है? हिरण्यकश्यप ने तलवार के 2 खंड कर दिए। बोले अब बोल। तो प्रहलाद ने कहा अभी तो एक जगह था, अब 2 जगह हो गया। और कह दिया हे पिताजी मेरा राम तो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए महिमा, केवल प्रेम प्यारा, चाल ले कोई चाल कह दिया कि राम हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए महियाना, ईश्वर सर्वत्र विद्यते का राम हर जगह। कहले खंभ को पकड़। प्रहलाद ने कहा कि अगर हमने इस खंभ को पकड़ लिया तो जिंदा नहीं बचेंगे क्योंकि इतना लाल है। तब प्रहलाद की नजर गई कि उस खंभ पर एक चींटी रेंग रही है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। प्रहलाद ने कहा कि इस गर्म खंभ में जब चींटी का बाल बांका नहीं हो रहा है तो हमारा क्या होगा? प्रहलाद ने कहा प्रभु अब तुम जानो और तुम्हारा काम। उसी समय भगवान ने जाकर के दुर्गा से सिंह का शीश मांगा है, गणेश से पेट मांगा, गरुड़ के नाखून मांगे, मयूर के पैर मांगे, अर्थात 84 लाख योनियों से भगवान कुछ न कुछ मांग करके आए हैं। और भगवान आधे नर और आधे पशु बने। और उसी समय क्या हुआ याद रखिए, शरीर खंभ है और जब क्रोध की अग्नि लगती है तो ये खंभ इतना गर्म हो जाता है कि इस खंभ के पास कोई भी आने की हिम्मत हो। लेकिन चींटी बराबर ऊपर नीचे होती रहती है। वो चींटी क्या है? वो श्वास है। प्रहलाद ने भगवान को याद किया है और कहा कि हे गोविंद बचाने लाज भक्तों की, बचाने लाज भक्तों की, मेरे घनश्याम आ जाओ। प्रहलाद ने कहा प्रभु लाज बचाओ आकर के। उसी समय श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रभु हे राजा परीक्षित कि धरो रूप नर सिंह गोयम्बा, प्रगट भई फाड़ करे खमा।
भाई न फाड़ कर खमा धरो रूप नरसिंह गोयम्बा प्रगट भैया फाड़ कर खंबा। भगवान नरसिंह का रूप धारण किया। खम्बुज जैसे ही आज एक हाथ में तलवार लेकर के प्रहलाद की तरफ है और दूसरा हाथ खम्ब की तरफ है, और जैसे हिरण्यकश्यप ने एक तलवार का प्रहार प्रहलाद पर करना चाहा और उसी समय खम्ब गड़ 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 करते ऐसे ही गड़गड़ाहट के साथ खम्ब गड़ा धड़ाम से। देखा नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया है, क्योंकि शाम का समय गोधूली का बेला है, क्योंकि जब सूर्य अस्त होने जाता ठीक वही समय आ गया। गोधूली की बेला के समय पर भगवान प्रकट हुए। देखा है कि आज दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ा, भगवान ने घुटनों पे रखा है और हिरण्यकश्यप के भवन की बीचों बीच देहरी पर, याद रखिए कभी देहरी पे बैठ के भोजन नहीं करना है। देहरी पे भोजन नहीं किया जाता है और ना सूर्यास्त के समय भोजन किया जाए, क्योंकि इस समय पर दुष्ट का संहार किया था मेरे नारायण ने। तो आज उसी समय भगवान ने जैसे रखा, तब इसने कहा कि अभी रुक जाओ प्रभु, क्यों मार रहे हो। आंख में आंख डाली तो समझ गया कि ये भगवान विष्णु है, और भगवान कहते तो विजय नाम का दैत्य है, विजय नाम का पहरेदार है रे, तुझे संत का श्राप लगा है। तो आज भगवान ने उसी समय अपने नाखूनों को जैसे इसके हृदय पर लगाया, वैसे हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा दर्शन कर लेने दो। भगवान ने कहा समय नहीं है, क्योंकि जब समय आ जाता है फिर कोई एक मिनट भी रुकने वाला, एक मिनट छोड़ो एक सेकंड नहीं रुक सकता। भगवान ने तीव्र नाखूनों से हृदय को विदीर्ण किया है, हृदय से एक दिव्य ज्योत निकली। आज हिरण्यकश्यप के शरीर से ज्योत निकल कर भगवान ने समाहित होती है। हिरण्यकश्यप भगवान के परम धाम को जाता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अधिक क्रोध था, सबने का क्रोध कौन शांत करे, कोई पास नहीं गया, लक्ष्मी भी नहीं गई, यक्ष गंधर्व किन्नर सब स्तुति करते भगवान की, कहते प्रभु क्रोध को शांत करो, शांत करो, शांत करो। जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो सबने प्रहलाद को भेजा। तो प्रहलाद के भी होंठ कांप रहे थे, भगवान के नेत्र लाल थे, होंठ फड़क रहे थे, नाखूनों में रक्त लगा हुआ था। जब सारे बच्चे फेल हो गए, कहने लगे, तब प्रहलाद जैसे गए दौड़ के चरणों में सिर रखा। भगवान ने आज प्रहलाद को हाथों से नहीं छुआ, क्योंकि हाथों से एक दुष्ट का संहार किया। कहने लगे आज उसी समय श्री सुखदेव जी के राजन भगवान ने अपनी जिह्वा से चाट के प्यार किया। प्रहलाद को जिह्वा से इसने किया, हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हाथों से दुष्ट का संहार किया। प्रहलाद की आंख में आंसू आए। भगवान कहते हैं कि बेटा प्रहलाद ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि संसार है, आवागमन लगा हुआ है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। आत्मा अजर अमर शाश्वत है, शत्रु है उपदेश दिए भगवान विष्णु ने, भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को। अंत में प्रहलाद से कहा बेटा कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा कि अगर देना है तो सिर्फ ये वचन दे दो कि जैसे आज आप छल करके हमारे परिवार में आए हो, ऐसे मेरी 7 पीढ़ी तक छल करके नहीं आओगे। मेरे पिता को धोखे से मारा है, छल में मारा है ना, ऐसे तो नहीं आओगे। भगवान ने कहा जाओ 7 पीढ़ी तक नहीं आएंगे। भगवान ने कहा और कुछ। प्रहलाद ने कहा एक वचन और दो। पहले हाँ, पहले 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी आगे की और एक हमारी पीढ़ी। ये 7 आगे की 7 पीछे की, इन पीढ़ियों को कभी भी नरक में नहीं जाना पड़े, बल्कि इनको वैकुंठ धाम को भेज देना।
भगवान ने कहा जाओ तथास्तु। याद रखिए भाई, माता पिता बड़े भागी होते हैं जिनके घर में कोई सत्पुत्र पैदा होता है, सुपुत्र पैदा होता है, सत्कर्मी पैदा होता है, भक्त पैदा होता है। प्रहलाद ने साथ आगे साथ पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कराया। अंत में महाराज प्रहलाद अपने बेटा बहिरोचन को राज्य दे करके पुनः भगवान का भजन करते हैं। और अंत में श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद भगवान के परमधाम को जाते हैं। बहिरोचन का पुत्र बलि हुआ, बलि की यहाँ भगवान वामन बन करके आए हैं। छल किया तब प्रहलाद फिर आए और प्रहलाद ने कहा कि आपने ये फिर छल किया। भगवान कहते गलती हो गई। अंत में बलि को सुतल लोक का राजा बनाया, खुद पहरेदार बने हैं। अंत में बलि का भी उद्धार किया। श्री सुखदेव जी कहते राजन भगवान वामन बन करके आए, इसके बाद भगवान कभी परशुराम बन करके आए हैं और अंत तो अगली बार भगवान सूर्य वंश में आए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए, धर्म का पालन किया। इसीलिए भगवान का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पड़ा। कहते महाराज भगवान विष्णु की दाहिनी आंख से सूर्य, बाई आंख से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। और मन मंत्राणि सर्वाणि त्वयि होतानि श्रुतानि वीर्याणि वीरस्य हरेश्वर कृतानि जह। कहते राजन परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपने सब मनमंत्रों का उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरणों का वर्णन किया है। कृपा करके अब आप मुझे ये सुनाओ कि भगवान सूर्य वंश में कैसे आए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा राजन भागवत की कथा में राम कथा बहुत संक्षिप्त आई है, संक्षिप्त सूक्ष्म। और याद रखिए मैंने पहले दिन भी बताया था कि भागवत केवल 5 मिनट की है और राम कथा भी 5 ही मिनट की है। बस इसको समझने में पूरा जीवन राम कथा वैसे तो बहुत विस्तार से और भगवान की कथा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। हम रहे, हमारे बाबा पर बाबा कभी कथा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कथा भगवान ही कहता है, भगवान ही सुनता है। सिर्फ कथा सुनने का तात्पर्य केवल यही है प्यारे, राम कथा का अनुसरण करो। राम कथा कहती है क्योंकि हमें सतधर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण सतधर्म पर चलने का मार्ग बताती है, अर्थात राम कैसे रहे, जिस प्रकार से राम रहे हैं उसी तरह से हम सबको रहना। और कृष्ण की कथा चिंता का विषय है, कृष्ण की कथा चिंतन का विषय है, क्योंकि ये विचार करो, ये चिंतन करो कि भगवान ने अगर माखन चुराया है तो इसका कारण क्या है, भगवान ने गिरिराज को उठाया तो इसका कारण क्या है, भगवान ने कालिया नाग को नाथा तो इसका कारण क्या है, भगवान ने मामा कंस को मारा तो इसका कारण, इसका कारण क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। लेकिन कलयुग में क्या है, कहते राम 14 वर्ष वनवास में क्यों गए, इसकी चिंता करते हैं। और राम ने कृष्ण ने माखन चुराया, वे आलू के पैकेट चुराए रहे, गलत। और याद रखिए रामायण केवल 5 मिनट की है, रामायण में केवल 5 ही बातें बताई गई, छठी बात नहीं बताई गई, क्योंकि रामायण अभिवादन, अनुशासन, पारस्पर प्रेम, संतोष और शांति, इन 5 गुणों का भंडार है। और जिसने ये 5 गुण सीख लिए समझ लो उसका कल्याण हो गया। सूर्य वंश में भगवान नारायण की दाहिनी आंख से सूर्य उत्पन्न हुआ। सूर्य वंश में महाराज धीरे धीरे उत्तानपाद, प्रियव्रतोत्कल इत्यादि राजा होते गए। इसके बाद कि खटवांग दीर्घ बाहो
रघु तस्मात् प्रयतो श्रवा अजस्त तो राजा सरतो भवता। कहने लगे महाराज, शूर वंश में राजा खटवांग हुए, खटवांग के पुत्र दीर्घवायु, दीर्घवायु रघु, रघु के राजा के दशरथ। क्योंकि सूर्य वंश में जो भी राजा हुए हैं तो उनके संतान तभी हुई है जब उन्होंने यज्ञ किया है। याद रखिए, उन्होंने यज्ञ किया है। बिना यज्ञ के किसी भी क्षत्रिय सूर्यवंशी राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। दशरथ के भी यही स्थिति थी। तीन पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लेकिन संतान नहीं हुई। तब गुरु विश्वामित्र ने बताया, गुरु वशिष्ठ ने बताया, गुरु वशिष्ठ ने बताया। और कैसे कि एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोर चरण लागे कर विनय बजावा काज समझ दिखलावा। हमारे भूपति मन माही भई गलानि मोर तुरत मही पाला चरण लागे कर विनय बजावा। से बसेश बुलावा पुत्र काज सोमय करावा। भगत सहित मुनियावति दीनी प्रगटे अगिन चरो कर लीने। हमें बात देव तक जाई यथा योग तब बाति बनाई। इच्छा सद अवसर पाई कीन्यो कर वही चेत दिखाई। एक बार भूपति मन माई, दशरथ के मन में गिलानी हुई कि हमारे कोई संतान नहीं है। और कि गोरख रह गया तुरत मही पाला चरण लागे कर विनय विशाला। जब मन में चिंता हुई कि बेटा नहीं है, संतान नहीं, क्या करे, तो गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ को सारी बात बताई। और तब क्या हुआ कि तब श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा पौत्र काज शुभ यज्ञ। तब श्रृंगी ऋषि को बुलाया जो महाराज दशरथ के दामाद थे। कैसे दामाद बने ये कथा रामायण में है। श्रृंगी ऋषि आए, श्रृंगी ऋषि ने बताया कि तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पौत्र काज शुभ यज्ञ करावा। तब श्रृंगी ऋषि ने आकर के कहा कि रावण का काल उसकी पार्टी से बंधा है, अर्थात महाराज दशरथ की जो शक्ति है, जो तेज है, उसको विशेष एक पोटली बना करके ले गए हैं छल के साथ, और उसी पोटली को रावण की पार्टी से बांध दिया है। और कहा कि यज्ञ करो, हरिवंश पुराण का ये अनुष्ठान करो, तब संतान होगी। तब इधर यज्ञ हुआ है और इधर महाराज श्रृंगी ऋषि धोखे से जाकर के और वही तेज, वही शक्ति दशरथ की जो विशेष श्रवा लेकर के गए थे तांत्रिक क्रिया के द्वारा, तब श्रृंगी ऋषि उसको लेकर के आए और जैसे यज्ञ में छोड़ी है। और तब कि भगत सहित मुनि आहुति दीनी प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जब उस शक्ति को यज्ञ में डाला, अग्निदेव भगवान प्रकट हुए और एक खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए। तो दशरथ की जो शक्ति, जो तेज था उसी खीर में मिश्रित हुआ। तब कहा ये हवे बांट देव नृप जाई यथा योग सब भांति। कहा कि ये ले जाओ घर में बांटो जाके। दशरथ उस खीर को लेकर के गए और तब क्या किया कि अरद भाग कौशल्य दीना आदि में पुनिगा दे कीना।
आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे में सुमित्रा, आधे को कैकेयी। सुमित्रा ने कहा, कौशल्या ने कहा कि कभी भी भयंस नहीं खाना चाहिए, याद रखिए कभी भाई का अंश नहीं खाना है, क्योंकि जो भाई का अंश खाता है, जो भाई के हक का खाता है, उसे अगले जन्म में निसंतान होना पड़ता है। संतानहीन होता है जो अपने भाई का अंश खाता है, भाई के हिस्से की दौलत शोहरत। जब अग्निदेव भगवान ने उस हव्य पात्र को दिया, कौशल्या ने सोचा कि हमारे पास डबल हिस्सा आया, तो आधा भाग अपने हिस्से का लेके बाकी आधा कैकेयी को दिया और कहा कि बहन चाहे तो इसे तुम खा लो, चाहे तो बहन सुमित्रा को देना। कैकेयी ने सोचा कि अगर हमने खा लिया तो सुमित्रा कहेगी हमें नहीं दिया, नाम तो मेरा भी लिया था। तो कैकेयी आई, कहती बहन ये तुम खा लो, ये बहन कौशल्या ने दिया है। आज कौशल्या और कैकेयी ने एक एक भाग खाया, सुमित्रा के पास डबल भाग। हरे इच्छा से अवसर पाई, दीन्यो गर्भ ही चिन्ह दिखाई। भगवान की प्रेरणा से तीनों देवियां गर्भवती हुई हैं। और कब? आज देखा है कि शुभ समय जब आया, श्री सुखदेव जी कहते राजन आज कहने लगे, उसी समय पर चैत्र का महीना जब आया है, श्री सुखदेव जी कहते राजन शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। कहा कि चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी की तिथि है, बुधवार है, और दिन के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हुए। भगवान ने राम का अवतार धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने मर्यादा का पालन किया। जब राम अवतार धारण हुआ है, भगवान शिव आए दर्शन करने के लिए, और पार्वती शिव के साथ में सूक्ष्म रूप से आइए। तो आइए एक बार शिव और पार्वती की सुंदर सी झांकी का दर्शन, और इसके बाद कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान राम का जब प्रकटीकरण हुआ, इसके बाद में सब देवता आए दर्शन करने के लिए। विश्वामित्र आते हैं, मांग करके ले जाते हैं, सबको मालूम। बल्कि राम कथा कहती है कि जिसने अनुशासन करना सीख लिया, जो अभिवादन करना सीख लिया, जिसने अनुशासन में रहना सीख लिया, जिसके अंदर प्रेम आ गया, जिसके अंदर संतोष आ गया, जिसके अंदर शांति आ गई, वो राम से कम नहीं। ये एक सुंदर सी शिव और पार्वती की झांकी है। इसके बाद आगे भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण करेंगे।